हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे 15 मिनट की कुछ ऐसी योगा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो कि आपको हेल्प करेंगी। एक तो आपको पीसीओडी पीसीएस को ठीक करने के लिए, और अगर आपको हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए, साथ ही आपके पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कहीं ना कहीं हम गलतियां अपनी कर देते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते अपनी डाइट पर, अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर। तो कहीं ना कहीं ऐसी बीमारियां हम पार लेते हैं, जैसे कि पीसीओडी हुआ, पीसीओएस हुआ, या फिर आपकी ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं, या फिर आपकी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। तो उनको ठीक करने के लिए आज की जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो काफ़ी आपको हेल्प करेंगी आपके पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो उसको भी ठीक करने के लिए। साथ में आपको क्या ध्यान रखना है अपनी डाइट का। अब ये वाला जो सीज़न है ना, ये बहुत अच्छा सीज़न है हरी सब्जियां के लिए। जितनी भी हरी सब्जियां उनको खाना आप शुरू करो, वो काफ़ी हेल्प करेंगी। और साथ ही में मेथी पानी, यानी कि जो मेथी दाना होता है उसको रात को 1.5 चम्मच आपको भिगो देना है। सुबह उसके 3 पार्ट आपको करने हैं। ये पीसीओडी पीसीएस वालों के लिए बहुत लाभदायक है। जब सुबह आप उठोगे तो उसके 3 पार्ट जो आप करने कर रहे हैं, एक आप वो सुबह खाओगे एम्प्टी स्टमक, साथ में वो पानी भी पी लोगे। जो दूसरा हिस्सा है वो दोपहर में खाओगे, अपना खाना खाने के आधे घंटे या 1 घंटे बाद भी आप ले सकते हो। जो तीसरा हिस्सा है वो आप रात को लोगे अपना डिनर फिनिश करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या करना है, अपने घुटनों को मोड़ लेना है और बैठ जाएंगे हम वज्रासन में। वज्रासन काफ़ी अच्छा आसन है क्योंकि इससे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है आपके पेल्विक रीजन की तरफ। इसलिए जितना इसमें आप बैठ सकते हैं उतना आप इसमें बैठें। याद रहे, जब आप इस आसन को करते हैं तो ध्यान देना, अगर आपको घुटनों में दर्द की शिकायत है तो आप इस आसन को अवॉइड करें, अगले आसन की आप प्रैक्टिस करें। बैठेंगे इस आसन में कम से कम 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, जितनी देर आप बैठ सकते हैं, जितने आपको कंफर्टेबल लगे उतना ही आपको बैठना है। अगर डिस्कम्फर्ट होता है तो इसको अवॉइड करें। दोनों हाथों को रखेंगे अपने घुटनों पर, कमर गर्दन को करेंगे हम सीधा। लंबी गहरी सांस का अभ्यास करेंगे, इनहेल, और धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। अपने माइंड को, अपने मन को एकदम शांत करेंगे। धीरे से अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपने अगले आसन की तरफ हम मूव करेंगे। लंबी गहरी सांस, पहले 4 से 5 बार लंबी गहरी सांस। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल। हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पर हल्के से स्पर्श करेंगे, अपने माथे पर, पीछे गर्दन पर, दोनों हाथों पर उंगलियां चेस्ट, स्टमक, थाइज, नी और आपके फीट। धीरे से आएंगे वापस, धीरे से आंखें खोलेंगे और रिलैक्स करेंगे। इस आसन को आप खाना खाने के बाद भी आराम से कर सकते हैं। सिर्फ एक यही आसन है जो कि खाना खाने के बाद किया जाता है और काफ़ी हेल्प करता है आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए, जिससे जो आपका डाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और साथ में ही आपके पेल्विक रीजन से अगर कोई भी प्रॉब्लम है, फेलोपेटम में ब्लॉकेज है, सिस्ट बने हुए हैं, या फिर पीसीओडी पीसीएस है, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। यहीं से क्या करना है, अपने पैरों में थोड़ा सा गैप आपको करना है और हम करेंगे चाइल्ड पोज, यानी कि बाल आसना। सांस भरा, सांस को छोड़ते धीरे धीरे नीचे जाएंगे। कोशिश करेंगे जो आपका माथा है वो ज़मीन से लग जाए। ये दबाव आपको डालना है अपने पेट पर। जितना अच्छा दबाव आप डालोगे उतना ही अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपकी ओवरी की तरफ, आपके पेल्विक रीजन की तरफ। सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे अपने माथे को लगाएंगे, ज़मीन से होल्ड करेंगे इसको 10, 20, 30 जितना आप कर सकते हो ना उतना आप इसको करो। आप आसन की प्रैक्टिस उतनी ही करो जितना आप कर पाते हो। ओवर स्ट्रेच नहीं करना अपनी बॉडी को, किसी भी पार्ट को ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है बहुत ज़्यादा। जितने भी आपकी कैपेसिटी है सिर्फ उतना हम करेंगे। धीरे से वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल। पहले बॉडी को रिलैक्स करेंगे, उसके बाद हम अगली प्रैक्टिस की तरफ मूव करेंगे। आ जाएंगे मर्जारी आसना में। दोनों हाथों को खोलेंगे कंधों के बराबर में। जो आपके हैंड्स है वो 90 डिग्री की पोजीशन में होने चाहिए, आगे पीछे नहीं रखना, एकदम कंधे के बराबर में अपने हाथों को रखना है। सांस भरेंगे, धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए सामने, गर्दन को सामने रखना है। अगर आपको बैक पेन होता है या फिर आपकी जो हिप्स है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द रहने लगता है, ग्लूटियस मसल,
जो हिप वाली मसल है उसको ग्लूटेस मसल भी कहते हैं, और उसका रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी की वजह से आपको बैक पेन, नी पेन अधिकतर आ जाता है। तो इसको करेंगे हम, कितनी बार करना है, 10-10 बार इसको कंप्लीट आपको करना है। जितना आप कर सकते हैं उतना आप इसको करें। 1 मिनट, 2 मिनट, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना करें। सांस को भरेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते नीचे। अगर आपको सर्वाइकल पेन है, कंधों में दर्द रहता है, तो उसके लिए भी अच्छा है। साथ में आपके पैल्विक रीजन, आपकी ओवरी को स्ट्रेच करने के लिए, वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन पहुँचाने के लिए बहुत अच्छा है। होल्ड करेंगे इस पोस्चर को, कमर ऊपर की तरफ खींचेंगे और 10 की गिनती में होल्ड करेंगे। सांस छोड़ेंगे, 10 की गिनती में इसको हम होल्ड करेंगे। जितना आप कर सकते हैं उतना आप इसको करें और धीरे धीरे इसमें हम रिलैक्स करेंगे। वापस आ जाएंगे वज्रासन में, लंबी गहरी सांस करेंगे पहले, उसके बाद आगे की जो प्रैक्टिस है उसको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी आसन करने के लिए आपकी बॉडी का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप अगली प्रैक्टिस को कंप्लीट करें। इसलिए बीच बीच में आप डीप ब्रीदिंग करते रहें, ताकि जो आपका ब्रीदिंग है वो नॉर्मल हो जाए, आपका शरीर नॉर्मल हो जाए। चलिए स्ट्रेच करेंगे एक लेग को आगे की तरफ और अपने पैल्विक रीजन को साथ में स्ट्रेच करेंगे। पूरा अच्छा खिंचाव आना चाहिए आपकी थाई पर, लोअर थाई पर। सांस भरेंगे ऊपर, हाथों को लेके जाएंगे, सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे। गर्दन को सीधा रखेंगे, नीचे नहीं रखना, एकदम सामने आपको गर्दन को रखना है। होल्ड करेंगे इस पोस्चर को, 10 की गिनती, 20 की गिनती, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। काफ़ी अच्छा खिंचाव आता है इसका आपके लोअर पार्ट पर, ओवरी के पास, आपके पैल्विक रीजन पर। धीरे से आएंगे ऊपर, सांस भरेंगे और यहीं से करेंगे हम वीरभद्रासना। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम ऊपर जाएंगे, घुटने को सीधा करेंगे, जितना अपने हाथों को खींच सकते हैं पीछे की तरफ खींचेंगे, गर्दन को ऊपर करेंगे और आगे वाले पैर को करेंगे हम 90 डिग्री की पोजीशन में। जितना आगे वाला पैर आप खींच सकते हैं आगे की तरफ, उतना आप इसको खींचेंगे। होल्ड करेंगे, जितना आप कर सकते हैं उतना। धीरे से आएंगे वापस और रिलैक्स करेंगे। दूसरे पैर को भी आगे करेंगे, अंजन्य आसना। पैल्विक रीजन को अंदर की तरफ खींचेंगे, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं उतना करें। हाथों को लेके जाए नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, गर्दन को सामने करेंगे और होल्ड करेंगे इस पोस्चर को 10 की गिनती में, 20 की गिनती में, जितना आप कर पाते हैं उतना आप इसको कंप्लीट करोगे। यहीं से अपनी लेग को ऊपर की तरफ उठाओगे और करेंगे वीरभद्रासना। पैर को रखेंगे 90 डिग्री की पोजीशन में, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते अपनी कमर को पीछे लेके जाएंगे, ऊपर देखेंगे, होल्ड करेंगे इसको 10 की गिनती में। जितना आप कर सकते हैं उतना आप करें, 10, 20, 30, जितना आपसे हो पाता है सिर्फ उतना। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। आ जाएंगे देवी आसना में, पैरों को खोलेंगे थोड़ा कंधों के लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा। सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, हाथों को सामने रखेंगे, अपने घुटनों को मोड़ेंगे। अगर आपको घुटनों में शिकायत है या फिर इस पोस्चर में रहते हुए आपके घुटने दर्द करते हैं, तो इस पोस्चर को आप अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट पोस्चर को आराम से आप कर सकते हैं। जितना आप कर सकते हैं उतना करें। पैल्विक रीजन को, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। जितना भी आप कर सकते हैं इसको 1 मिनट या फिर 10-10 की गिनती में 3 बार, 4 बार, उतनी बार इसको आप रिपीट करें। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना। होल्ड करेंगे इसको 10 की गिनती में, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से आएंगे वापस, रिलैक्स करेंगे, यहीं से बैठ जाएंगे हम मलासन में। अपनी कोहनियों से अपने घुटनों को सपोर्ट करेंगे और घुटनों को बाहर की तरफ खोल के रखेंगे, ताकि जो खिंचाव आए वो आपके पैल्विक रीजन की तरफ, आपकी ओवरी की तरफ बहुत अच्छे से आए। इसलिए जितना इसको आप कर सकते हो। अगेन, आपको घुटनों की प्रॉब्लम की शिकायत है, घुटनों में दर्द रहता है, तो ये इस आसन को आप अवॉइड करें। जितना भी आप कर सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं इस आसन में, सुबह बैठे, शाम को बैठ सकते हैं तो सुबह बैठे। काफ़ी हेल्प करता है आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो ये उसमें भी हेल्प करता है, मल पास नहीं होता आराम से, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करता है।
लंबी गहरी सांस करेंगे 1 मिनट 2 मिनट के लिए। जितनी देर के लिए आप इसमें बैठ सकते हैं उतनी देर के लिए बैठे और लंबी गहरी सांस का अभ्यास करें। बैठ जाएंगे वापस से वज्रासन में, दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और अपनी गर्दन को, अपने पेल्विक रीजन को अच्छे से हम स्ट्रेच करेंगे। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना इसमें स्ट्रेच करें। देन उसके बाद राइट हैंड को ऊपर करें और अच्छे से अपनी आर्म को भी स्ट्रेच करें ताकि जो खिंचाव है वो आपके लोअर पार्ट पर काफ़ी अच्छे से आए। अगर आप इसको आराम से कर सकते हैं तो आराम से करें, अदरवाइज़ आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। दूसरे हाथ से भी करेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। किसी भी तरह का जर्क आपकी बॉडी पे नहीं आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत आराम से इस प्रैक्टिस को आपको कंप्लीट करना है। अगर किसी भी पोस्चर में ऐसा लगता है कि मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसको आप अवॉइड करें। वज्रासन में बैठ के एक पैर को अपना साइड निकाल लेंगे, वेस्ट लेवल पे जो आपकी कमर है उसकी सिधाई में अपने पैर को निकालेंगे और आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिर पीछे की तरफ खींचेंगे पूरे पार्ट को ताकि जो खिंचाव आए वो आपके लोअर पार्ट पर काफ़ी अच्छे से आए। इसलिए जितना आगे खींच सकते हैं उतना आगे खींचे। कोशिश करें जो आपका घुटना है वो 90 डिग्री की पोजीशन में आ जाए। अपने पेल्विक रीजन को जितना अंदर की तरफ खींच सकते हैं उसको खींचे। 10 की गिनती, 20 की गिनती, जितना आप कर पाते हैं उतना करें इसको। 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस आएंगे और दूसरे पैर से भी इसका हम अभ्यास करेंगे। स्ट्रेच करेंगे अपने पैर को अच्छे से, होल्ड करेंगे इसको 10 की गिनती में और उसके बाद हम साइड चेंज करेंगे। दूसरे पैर से भी इसको अभ्यास करेंगे। इसका पहले बाहर की तरफ खींचेंगे और अंदर की तरफ खींचेंगे। 1, खिंचाव आना चाहिए अच्छे से, गुड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे 10 की गिनती में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे, बैठ जाएंगे वज्रासन में। लंबी गहरी सांस का अभ्यास करेंगे, इनहेल और एक्सेल। पहले बॉडी को नॉर्मल करेंगे, रिलैक्स करेंगे, आंखों को कर लेंगे सहजता से बंद और ध्यान देंगे अपनी सांसों पर। इनहेल और एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल। क्या करना है, लेट जाना है। अगर आप अपने पैर पकड़ सकते हैं तो पैरों को पकड़ें, वरना आप अपनी एड़ियाँ भी पकड़ सकते हैं। नहीं पकड़े जाते तो आप हाथ नीचे भी रख सकते हैं। यहीं से करेंगे हम सेतु बंद आसन की प्रैक्टिस। क्या करना है, सिर्फ अपनी कमर को ऊपर की तरफ खींचना है और फिर उसको नीचे लेके जाना है। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आना है। अपनी वजाइना को भी स्क्वीज़ करना है। जब आप अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाओगे तो वजाइना को अंदर की तरफ स्क्वीज़ करना है। इनहेल अप एंड स्क्वीज़ वजाइना इनसाइड। जितना खींच के रख सकते हैं उतना खींचें ताकि जो पेल्विक है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। इनहेल टू अप and exhale to down. 1 2, squeeze the vagina inside. 3 4 5 6 7 8 9 10 and hold this posture. कमर को ऊपर उठाएंगे और रोक के रखेंगे, वजाइना को इनसाइड करेंगे, खींच के रखेंगे वजाइना को भी अंदर की तरफ। जितना कर सकते हैं उतना करें। 10 की गिनती, 20 की गिनती और वापस आ जाए। धीरे से रिलैक्स करें अपनी बॉडी को, लंबी गहरी सांस। पहले बॉडी को नॉर्मल करें, उसके बाद हम आगे की जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू करेंगे। अगला जो आसन है वो है विपरीत करनी। विपरीत करनी आसन बहुत अच्छा माना जाता है वुमेंस के लिए, क्योंकि इसका जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है वो फ्लो होता है आपकी ओवरी की तरफ, आपके पेल्विक रीजन की तरफ। इसलिए जितना आप इसको कर सकते हैं उतना आप करें। 2 मिनट, 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। पैरों को करेंगे सीधा, घुटनों को करेंगे सीधा, क्योंकि जो सीधे घुटने रहेंगे, पैर सीधे रहेंगे
तब आपका जो फ्लो है वो आपके पेल्विक रीजन और ओवरी की तरफ काफ़ी अच्छे से आएगा। इसलिए इसको जितना आप होल्ड कर सकते हैं, अगर आपसे ये नहीं हो पाता है तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। दीवार, अपने पैर दीवार पे रखें और आराम से इस आसन में आपको रिलैक्स करना है। अगर ये आपसे नहीं हो पाता है तब आपको दीवार का सहारा लेना है। अगर आपसे होता है तो आप नॉर्मली आप इसको कर सकते हैं। जितना भी आप कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। धीरे से आएंगे वापस और रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल। आ जाएंगे हम सुप्त बदकोन आसना। दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला लेंगे। स्ट्रेच को फील करेंगे, अपनी ओवरी पर फील करेंगे, अपनी पेल्विक रीजन पर फील करेंगे। दोनों हाथों को रखेंगे अपनी ओवरीज पर। आंखों को करेंगे सहजता से बंद। लंबी गहरी सांस का अभ्यास करेंगे और इन सांसों को फील करेंगे अपनी ओवरीज पर, अपने पेल्विक रीजन पर, और उनको हेल्दी बनाएंगे, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल। इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल। अपने मन को, अपने माइंड को, उनको रिलैक्स करेंगे। जो भी विचार आपके माइंड में चल रहे हैं उनको रिलैक्स करते हुए बैठ देंगे हम सुखासन में। तो ये थी आज की प्रैक्टिस जो कि आपको हेल्प करेगी। आपकी पीसीओडी, पीसीओएस अगर आपको है तो उनके लिए भी, ट्यूब में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है तो उसके लिए भी, आपकी ओवरीज को हेल्दी बनाने के लिए, पेल्विक रीजन को स्ट्रांग बनाने के लिए, हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन महिलाओं के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।